वो मुसलमान जिसने यूरोप से लेकर के पूरी दुनिया में इल्म की रोशनी फैलाई और जंगली जानवरों जैसी जिंदगी जीने वाली कौमों को शऊर व आगही से रोशनास कराया। आज वो कौम खुद ही जंगली जिंदगी जीने के डगर पे चल निकली। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साल हा साल हमारे जलसे इतने ज्यादा होते हैं, हमारी समझ में अब तक ये नहीं आया है आखिर ये जलसा जिसमें हमारे उलमा खिताब करते हैं, जैसे ये मजमा यहाँ आया है ऐसे ये मस्जिद में क्यों तशरीफ नहीं लाता है? या तो हमारी तकरीर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, और या फिर आपने जलसों को तफरीह का एक जरिया बना दिया। दो में से एक है। मुझे चीखना चिल्लाना नहीं आता है, मैं हालात पर गुफ्तगू करता हूँ, करंट इश्यूज पे गुफ्तगू करता हूँ। जिस मर्ज का मरीज होता है उसी का इलाज करता हूँ। शुगर के पेशेंट को थम्स अप पिलाने की मेरी आदत नहीं है, और हार्ट के मरीजों को चर्बी की बोटी खिलाने की आदत नहीं है। जख्म जहां पर है उसी की सफाई करके और वहीं पर हम डिटॉल डाल करके और मरहम पट्टी करने का हुनर सीखे। शायद यही वजह है कि मुल्की पैमाने पे हमारे बहुत सारे खतीब हमारे पहुंचने से पहले उनकी पेशानियां अर्क आलूद हो जाती और बहुत जल्दी अपनी बिसाते खिताब समेट करके जलवा फरमा हो जाती है। अल्लाह का शुक्र एहसान है, हम तकरीर जमाने के लिए नहीं आते, तकरीर समझाने के लिए आते। वाह वाह। यही वजह है कि हम साल भर तकरीर करते हैं, हमारी आवाज नहीं बैठती। हमें अपनी कौम को कुछ पैगाम देना होता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता है। वहीं यख्ज़ुलकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करना छोड़ दे, फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादी, है कौन जो अल्लाह के बाद तुम्हारी दस्तगीरी कर दे। अल्लाह। ये कुरान शरीफ है, हमारे अब्बा की बात नहीं। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता हुआ, इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, अगर शैतान के वरगलाने से तुमने गलत दोस्तों की महफिल में बैठना शुरू कर दिया है, तो जब तुम्हें बताया जाए कि ये गलत है तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उस दोस्त की महफिल से उठ करके वहां चले जाओ जहां जाने का हुक्म अल्लाह और उसका रसूल देते। ये कभी मत सोचिए यार हमारे बाद इस दुनिया का क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हमसे पहले भी जो लोग गए ना दुनिया से, वो यही सोचते थे मेरे बाद दुनिया का क्या होगा। कुछ हुआ दुनिया का? हम भी सोच रहे हैं कि हमारे बाद दुनिया का क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार। इतना परेशान है आदमी, इतना परेशान है, उठा पटक मचा रखी है जिंदगी। ले तेरे की दे तेरे की, ले तेरे की दे तेरे की।
उस शऊर को आना चाहिए। तवज्जो है आप? हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, आखिर वो लोग क्यों नहीं ट्यूशन की क्लासें खोलते हैं उन बच्चों के लिए जो जिनके पास फीस देने के पैसे नहीं, उन बच्चियों के लिए जिनके पास फीस देने के पैसे नहीं। वो गैरों की कोचिंग क्लास अटेंड करती हैं और उसके बाद उस डगर पे चल निकलती हैं लड़कियां और लड़के, जिन डगर पे जाने के बाद कौम मुस्लिम की नाक यहीं से कटती है। अल्लाह, क्यों नहीं खोलते? मुझे बड़ी खुशी हुई दारुल उलूम गरीब नवाज देखकर। अल्लाह सलामत रखे, इसी बामे उरूज पर ले जाए। आज के इस दौर में एक जिम्मेदार इदारे कौम मिल्लत के लिए उस सरमाए से कम नहीं है जो अबदुल आबाद तक मिल्लत के मरी हुई बॉडी में रूह फूंकने का काम करते हैं। वैसे हम तो हैं इसी इलाके के, गौरा चौकी के पास। इधर पहली बार आए, ये फारूकी साहब बैठे हैं, इनके तवस्सुस से अल्लाह ने आपसे मुलाकात का इत्तेफाक अता फरमाया। रहते हैं शहर मकराना में 30 साल से, हम भी दीन का काम करते हैं। गुज़िश्ता 50 सालों से मैं जलसे सुन रहा हूं और सुना रहा हूं 40 साल से, मगर हमारे अफराद जो स्टेज की जीनत बनते हैं बहैसियत खतीब, उनका एक ही काम है, जो उन्हें तकरीर याद है वो सुना के जाना है। आपके पल्ले पड़े चाहे आप चूल्हे भाड़ में। किसी को बुरी लगे तो लगती रहे, अगले साल मत बुलाना। अल्लाह, मुझे शौक भी नहीं था। आप बताइए कि मरीज आए डॉक्टर के पास और डॉक्टर जो है वो अपने हिसाब से न कुछ चेक करे न कुछ करे, बस दवा देता रहे, खिलाता रहे, एंटीबायोटिक दवा दे करके मरीज को टरकाता रहे। वो मरीज ठीक होगा कि मर जाएगा? कभी गुर्दा फेल होगा, कभी दिल फेल हो जाएगा, एंटीबायोटिक दवा खाते खाते। ये बुजुर्ग लोग क्या करते थे, अल्लाह वाले जिनके उर्स मनाए जाते हैं ना, ये क्या करते थे? क्या इन्होंने कोई जलसा किया? ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख कुफ्फारो मुशरिकीन को कलमा पढ़ाया। क्या कोई जलसा किया? कोई एक रेफरेंस मुझे दे दे। ये ऐसे ही स्टेज लगाया गया हो और कुमकुमे और ये हाइड्रोजन की बल्ब और ये ट्यूब लाइट लगाई गई हो, ये फर्रियां सजाई गई हो, कुमकुमे लगाए गए हो और झूमर लगा, कभी एक भी रेफरेंस कोई देख सकता? मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने कोई जलसा किया था? शेख अलाउल हक पंडवी ने कोई जलसा किया था? सरकार गौसे पाक ने कोई जलसा किया था? जी नहीं। वो जलसे नहीं करते थे, वो जहां बैठते थे वही जलसा हो जाता। वाह वाह, खिताब जब वो करते थे ना तो जबान से फूल झड़ते थे, सुनने वाला उसे अपने कशकोले गदाई में लेके बैठता था। देखते देखते दिलों की दुनिया में इनकलाब पैदा होता था, कुफ्र निकलता था और इस्लाम की रोशनी दाखिल होती। सुभान अल्लाह। पूरे भारत में हम सुन्नी लोग, अहले सुन्नत वल जमात के लोग चिल्ला चिल्ला करके, चीख चीख करके पैगाम पहुंचा रहे हैं, मगर मामला ये है कि जो पैगाम पहुंचाना चाहिए वो तो पहुंचता नहीं है। बस हम आए और हमने फॉर्मेलिटी पूरी की और चले गए। जहां भी हम जाते हैं लोगों से ही पूछते हैं। अगर मैं आपसे इस वक्त एक बात पूछ लूं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है नमाज की शर्तें कितनी हैं? ये सामने बैठे बता सकते? आखिर क्यों नमाज नहीं पढ़ते?
ये जो वली लोग बनते हैं क्या बेनमाजी होते हैं? गौस कुतुब कलंदर जो बने हैं क्या बेनमाजी थे? तो क्या इनके नाम के नारे लगा करके तुम पक्के सुन्नी बन सकते हो? क्या आपने ये नहीं सुना कि गौसे पाक ने फरमाया है जो कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए? हमारा ये नौजवान तबका पूरी रात जागता है और सिर्फ शेर सुनता है, समझता कुछ नहीं है। हु हा हुल्लड़ वाह 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 क्या बात जिंदाबाद, और ये गड्डी गड्डी नोट रह जाता है। कुछ पल्ले भी पड़ती है बुद्धू छा, दिमाग शरीफ में कुछ आता है नहीं। आज की तारीख में हमारी न्यू जनरेशन शराब, जुआ, सट्टा, आईपीएल के झगड़े में, रमजान शरीफ के पाकीज़ा महीने में रोजा तो गया बालाए ताक, महोदय जी रमजान शरीफ की नमाजें, तरावी, कुरान की तिलावत सबको पोटली में बांट के ऊपर रख दिया। आईपीएल के चक्कर में बैठे हुए हैं, सट्टा लगाना है, जुआ खेलना है, इतने पैसे आने चाहिए, और उन्हीं को देखो तो अगली सफ में बैठे वाह 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 क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीब अजीब आदमी आया हमारी कौम के लोग। अल्लाह फरमाता है ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। ओ लोगो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है तो अल्लाह को याद करने के लिए नमाज कायम कीजिए। नमाज कितनी पढ़ी आपने? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं। अफसोस के साथ मैं अर्ज करता हूं, हम सुन्नियों के यहाँ मस्जिदों में नमाजी आप उंगली पे गिन लीजिए, 5 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी, 2-1 बुढ़े जो मरने करीब पहुंच चुके होते वो पहुंच जाते हैं, 2-4 बच्चे खेलने के लिए पहुंच जाते हैं, पूरा मोहल्ला मुसलमानों का है। अरे कुछ तो शर्म खाओ, अल्लाह की नेमतें खाने वाले, नमाज हरामी करने वालों, क्या जवाब दोगे मरने के बाद? अल्लाह लोग शमसुद्दीन तो बहुत सख्त बोलते हो, आखिर कब तक मुलम्माबाजी की जाए? कब तक चमचागिरी करके आपको समझाया जाए? भाई साहब मान जाइए, अरे हजरत मान जाइए, सेठ साहब मान जाइए, कब तक? मसल मशहूर है ना, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो फिर क्या किया जाता है? तो अभी सिर्फ मैं ही ये काम कर रहा हूं, 10-5 मौलाना और हो जाए ना तो इंशाल्लाह हम अकल ठिकाने लगा देंगे। इसमें हम सक्षम हैं। कुछ तो ऐसे कर्म फरमाए वो हमको सुन्नी नहीं मानते। बोले यार ये तो कुछ दूसरी बोली बोलता है। हाँ हजरत सुल्ल है। अरे इनकी तकरीर से वहां भी बहुत खुश होता है। अबे तू क्यों नहीं खुश होता? तकरीर तो मैं तेरे लिए कर रहा हूं, वहां भी मैं थोड़ी कर रहा हूं। नमाज किस पे फर्ज है? आप पे फर्ज है। गुनाहों से किसने बचना चाहिए? मुसलमान को बचना चाहिए। तो तकरीर तो हम आपकी लिए कर रहे हैं ना। तो बोले बहुत सारे देवबंदी वहां भी आपकी तकरीरें बहुत सुनते हैं, हम तो सुनाते उन्हीं को हैं। तबलीग किसको की जाएगी? आइए रब से पूछे ना, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन दल्ल अन सबीली व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। अल्लाह को बता, ओ मेरे बंदो, ओ मौलाना लोगो, ओ दाइयाने दीन, मुफ्ती साहिबान, मेरे बंदों को मेरी तरफ बुलाइए तो प्यार से बुलाइए, मोहब्बत से बुलाइए, हिकमत से बुलाइए, मौइज़ा हसना करके बुलाइए। अगर कभी गुफ्तगू करने में तेज तर्रार नौबत आ जाए
तो बिल्लती ही आसान, जो खूबसूरत तरीका है उस लहजे में बात की। सुभान अल्लाह। हम यही गुफ्तगू करते हैं तो क्या कहते हैं, आपने तो रद्द नहीं किया जैसे हम करते, मतलब खबीस मर्दूद जिन्नात शैतान। भाई साहब ये वजीफा आप पढ़िए, ये काम मेरा नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। अल्लाह फरमाता है इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली, तुम्हारा रब ही जानता है कि कौन अल्लाह के रास्ते से गुमराह हो जाएगा। वह हुवा आलमु बिल मुहतदीन, वही जानता है कौन हिदायत पाएगा। मेरा काम हिदायत देना नहीं है, मेरा काम हिदायत का मैसेज देना है, पैगाम पहुंचाना है, और यही पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी नबियों की थी। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल किरदगार, तेरे रब की तरफ से जो ड्यूटी तेरी दी गई है, अपने रब का पैगाम बंदों तक पहुंचा दे। तेरा काम हिदायत देना नहीं है, तेरा काम पैगाम देना। शायद आपको पता हो हमारे नबी अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा परेशान रहते थे कि मेरे चचा अबू तालिब मुसलमान नहीं हो रहे, कलमा नहीं पढ़ रहे, कलमा नहीं पढ़ रहे। उनके इंतकाल का वक्त करीब आया ना, तो मेरे हुजूर गए, कहा चचा मेरे कान में कलमा पढ़ लो ताकि जन्नत में चले जाओ। तो उनने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो शर्म आती है अपने खानदान के लोगों से। इंतकाल हो गया, 1400 साल का जमाना गुजर गया, अबू तालिब को इंतकाल किए हुए हैं। अब कुछ मौलवी और कुछ सैयद लोग इस झगड़े में फंसे हुए हैं कि अबू तालिब को मुसलमान बनाया। 1400 साल गुजरने के बाद अब उनको मुसलमान बनाने की फिक्र क्यों की, जबकि अल्लाह ने कुरान में आयत तारी इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ए मुस्तफा जिसे तू चाहता है उसे हिदायत मिल जाए। ना ना ना, हिदायत तो अल्लाह देता है। कुरान उठाइए ना, हुजूर बहुत चाहते थे अबू तालिब मुसलमान हैं, नहीं हुए। बाप के बारे में बेटा ज्यादा जानता है या हम ज्यादा जानते हैं? 1400 साल के बाद हम पैदा हुए हैं, अब यहाँ लेक्चर झाड़ रहे हैं बेटे बैठ करके। नहीं नहीं, अबू तालिब मुसलमान, अभी वो चल रहा है साहब। नहीं नहीं, हजरत अली का पहला नंबर है, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, ये नहीं, पहला नंबर अली का। सबसे फजीलत ज्यादा अली की है। क्या साबित करना चाहते हैं? आज की तारीख में गुज़िश्ता 10 साल के अंदर ये हिमाकतों के शोले जवाला हमारे मुआशरे में प्रवेश कर चुके हैं। मेंबरों मेहराब से ये खिताबात दिए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। जो आदमी अपना झगड़ा नहीं सुलझा पाता है वो 1400 साल पहले का मैटर लेके बैठा हुआ। शर्म नहीं आती है? सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप की दुनिया में और बाज़ाब्ता फेसबुक पर ऐसे मौलवियों की कितनी तकरीरें और उनके फरमुदात मौजूद हैं जो हजरत अबू बकर की शान में गुस्ताखी, हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी, ढोल बजाना जाएगा। ऐसे भी पीर फटीचर निकले हैं दुनिया में, वो ढोल बजाने को भी जायज करने लगे। तो आम आदमी तो ये सोचेगा यार यही पीर साहब ठीक है, मुरीद होता कि ढोलिया बजाने लगा, यही है ना। पीर से मुरीद होना कोई फर्ज वाजिब नहीं है, कान खोल के सुन लो, सुन्नते मुअक्कदा भी नहीं है। अगर मुरीद होते हो, मैं खुद भी मुरीद हूं, हराम भी नहीं, नाजायज भी नहीं। बैअत होना इस माना कर के पीर हमारे दिल को साफ करे, दिल को, जेब को नहीं। और इस हैसियत से मुरीद हो, अगर पीर गड़बड़ शड़बड़ करने लग जाए तो 3 तलाक़े मुगल्लज़ा देना उस पीर को, ताकि रजा की नौबत ना आए। अभी मैं पंडवा शरीफ के पास एक जगह तकरीर करने गया, 20 दिन पहले की बात। 3 पीरों ने एक गांव में
सुन्नियों के गांव में 3 ग्रुप बना रखे हैं। इनका काम यही है, इल्ला माशाअल्लाह। कहा हजरत जब हम पहुंच गए 6 महीने से तारीख लेने के चक्कर में थे, बेचारे एक तारीख मिली, हमको ले गए तो कमरे में बंद करके पूरा गांव का अपना हाल दिल नौजवानों ने बताया। हजरत ये मर्ज हमारे गांव का है, अब आप डॉक्टर हैं, इलाज तो आप ही कीजिए, ये मर्ज है। हमने कहा क्या क्या मर्ज है? तो हजरत यहाँ हालात ये हैं कि हमारी कौम का ये कहना है कि हम तो अल्लाह को जानते नहीं, हमारे पीर साहब ने बताया तो हमारे पीर साहब ही हमारे अल्लाह। ये मैं सुन्नियों की बात कर रहा हूँ, सुन्नियों की। तो जब हम ये बोलते हैं ना तो हमारा सुन्नी मौलवी अरे तो सुलाखुदी की बात कर रहा है। गांव का नाम बता दो, पीरों के नाम बताओ। नहीं, जरूरत पड़ने जो कोई शख्स ये कहे कि मैंने अपने पीर को ही अल्लाह मान लिया है, वो मुशरिक है, मुर्तद है, इस्लाम के दायरे से खारिज है। दाढ़ी नहीं, 2 मीटर का दाढ़ा लटका के फिर भी वो मुसलमान नहीं है। बोले हम तो मुर्गी भी अपने पीर के नाम काट लेते हैं। ये उन लोगों ने कहा। बोले हम लोग मना करते हैं तो पीर साहब कहते हैं हम गुंडा लगा के मरवा देंगे तुमको। ये काम भी लोग करते हैं, बड़े मवाली पाल के रखते हैं अक्सर पीर, ताकि कोई अगर हमारे खिलाफ मतलब हमारे गुंडागर्दी के खिलाफ, हमारी बदमाशियों के खिलाफ कोई आवाज उठाए आम आदमी या कोई मौलवी, तो उस बैक साइड से उसका मामला सफाया कर दिया जाए। न रहे बांस न बजे बांसुरी और हमारी गुंडागर्दी चलती है। तो उनमें से एक पीर साहब उस जलसे में जलवा फरमा थे। मैंने उनको ही हाँ हाँ करवा के तकरीर किया। आने के बाद फोन आया, हजरत कुछ बर्फ पिघल रही है तो एक प्रोग्राम और दे दीजिए। यानी कि जब जोश चर्राया ना तो 28 लाख रुपया चंदा किया कौम ने और पीर साहब को वो नई वाली स्कॉर्पियो खरीद के दिया। तो दूसरे ग्रुप को शौक चर्राया, 65 लाख चंदा किया, पीर साहब को बंगला बना के दे दिया। तेरा बाप भूखे मर रहा तेरे घर पे बेटा, उसको तो कभी नहीं पूछता कि रोटी खाई कि नहीं खाई। तेरी माँ घर में पड़ी ची ची पी पी करती है, कभी पूछा तेरे तूने अपनी माँ से माँ खाना खाया तूने कि नहीं खाया? पीर आ जाए तो जूती लेके सुन बंदे, माँ बाप का हुक्म मनसूस मिनल्लाह मनसूस मिनर रसूल है। पूरे कुरान में किसी पीर का कोई तज़किरा नहीं है। और माँ बाप का अल्लाह फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। ओ बंदो, तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक अगर बूढ़े हो जाए तो उनको उफ भी मत कहना, उन्हें झिड़कना भी मत, उन्हें बुलंद आवाज से बात मत करना, उनके दिल को ठेस ना पहुंचाना। अगर बात करने की नौबत आए ना तो बड़ी नरमी से बात करना। नरमी। जन्नत कहाँ है पता है? सुन नौजवान, तेरी जन्नत काबा के दीवार के साए में नहीं है। अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात। इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया जन्नत तेरी मां के कदम के नीचे है। जन्नत ढूंढने पीर के पीछे पुछड़ा पड़ के दौड़ते रहते हैं। क्या पीर थे ख्वाजा गरीब नवाज के यार, ख्वाजा उस्मान हारूनी 20 साल तक मुरीद को साथ में लिए घूमते रहे, साथ में। और ऐसा दिल साफ किया मोइनुद्दीन चिश्ती का, ऐसा दिल। मैं कहता हूं मैं एक वली और पीर को खड़ा करता हूं एक तरफ, और आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान दुनिया भर के सारे पीरों को इकट्ठा कर लो और मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक तरफ खड़ा करता हूं। है कोई उनके बराबर? 70 साल तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये पीठ जमीन पर सोने के लिए नहीं लगाई है।
शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। आप कितनी पढ़ते? जुम्मा सिर्फ जुम्मा की नमाज, वो भी खुतबा की अजान शुरू होती है तब जनाब तशरीफ का टोकरा लेके आते हैं और यूं आएंगे भैंस की तरह चलते हुए। अगर इमाम साहब मर जाए तो मुसल्ले पे आके बैठे इस प्लानिंग के साथ। ओ मस्जिदों में टांगे फैला के कूद के आगे जाने वालों, अल्लाह के नबी ने फरमाया है जो मस्जिदों में सफ़े फैलाता हुआ आगे जाता है जहन्नम में जाने के लिए पुल बनाता है। बना लो। नमाज नहीं सीखेंगे किसी इमाम के पास आकर के, किसी मौलाना से दीन नहीं सीखेंगे, तौहीन हो जाएगी। लोग कहेंगे छुटका मौलाना था उसके पास हमारे अब्बा गए सीखने के लिए। तो जानते हो क्या करते हैं? नियत बांधने के बाद ऐसे तिरछे देखते हैं कि ये कैसे रुकू करता है, उसको देख देख के बेटे रुकू करते हैं। सीखने में शर्म आती है और नमाज पढ़ना नहीं आता है तो उल्टा पुल्टा पढ़े जा रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? अल्लाह साफ कबूल कर लेता है। क्या कहते हैं? अल्लाह साफ कबूल कर लेता। कैसे पढ़ लो, अल्लाह साफ कबूल कर लेता है। रमजान शरीफ में ईद के 2 दिन पहले आपका कुर्ता तैयार करके टेलर ने दे दिया, ये ताबीज थोड़ी टेढ़ी कर दी, कबूल कर लेंगे आप? कॉलर छोटी बड़ी कर दी, कबूल कर लेंगे आप एक कुर्ता कबूल नहीं करते हैं और आपकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इबादत नमाज, अहमुल फराइज, अहमुल इबादत अल्लाह सब कबूल कर लेता है। क्या लॉजिक है तुम्हारी? अल्लाह सब कबूल कर लेता है। नमाजों को हल्का जानते हो या ये सोच रखा है चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो हमारे पीर साहब जन्नत में हमको जरूर लेके जाएंगे। अगर ये भूत सवार है तो इस भूत को उतार दीजिए, कोई पीर जन्नत में ले के नहीं जाएगा, उसको खुद ही नहीं पता है जाएगा कि नहीं जाएगा। हजरत उमर से बड़ा कोई पीर हो सकता है? फरमाते हैं हजरत उमर फारूक आजम, ये वो उमर है जिनकी शान में कुरान की आयतें उतरी, ये वो उमर है जिनकी बेटी ज़ौज-ए मुस्तफ़ा बनी है, उम्महातुल मोमिनीन में उनका शुमार होता है। ये वो उमर है कि मुस्तफ़ा करीम फरमाते उमर तू जिस रास्ते से जाता है तुझे देख करके शैतान डर के मारे रास्ता बदल देता है। ये वो उमर है जिनकी शान में आका फरमाए लौ काना बादी नबिय्या लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता उमर इस शान का मालिक है कि नबी बन के आता। वो उमर क्या कहते हैं? अगर अल्लाह ने हश्र के मैदान में अदल के तराजू पे तौला ना तो कोई जन्नत में नहीं जाता, कोई जन्नत में नहीं जाता। अल्लाह के परखने पे कौन पूरा उतर सकता है? और फरमाते हैं अगर अल्लाह ने फजल से काम लिया तो हर कोई बख्शा जाएगा। उठाइए कुरान मुकद्दस, हम समझते हैं पैदा हुए, खेले कूदे, गुल्ली डंडा खेला, कबड्डी बेजल्ला खेला, खेत में जोताई करी, इसकी मेड़ जोत लिया, उसका गन्ना तोड़ के खा गए, उसका जो है चना मटर खा गए, उसके खेत में घुस करके कब्जा कर लिया, नाली उसकी तोड़ डाली। कब तक महोदय जी, कब तक? पता है एक है हुकूकुल इबाद और एक है हुकूकुल्लाह। अल्लाह का हक नमाज, रोजा, ज़कात, हज, क़यामत पर ईमान लाना, आखिरी दिन पर ईमान लाना, हश्र पे ईमान लाना, नश्र पे ईमान लाना, जन्नत और दोज़ख पे ईमान लाना, नबियों पे, रसूलों पे, किताबों पे, फरिश्तों पे ईमान लाना, ये अल्लाह का हक है। और एक है बंदों का हक, इसका चोरी कर लिया, उसको गाली दे दिया, उसको थप्पड़ मार दिया, उसके खेत पे कब्जा कर लिया, उसका गन्ना तोड़ के चूस गए वगैरह, ये बंदों का हकूक है। पता है इसके हुक्म क्या है? अल्लाह का हक जो है अल्लाह चाहे तो माफ कर दे और चाहे तो हिसाब ले। बंदों का हक अल्लाह भी माफ नहीं करता है।
अगर आपने किसी को सताया है, किसी का पैसा दबा लिया है, किसी को गाली दी है, किसी को जुल्मन नाहक मारा है, आपने किसी के खेती बाड़ी का सत्यानाश किया है, किसी की बेईमानी करी है, आवारा गर्दी करी है, ये उस वक्त तक माफ नहीं होगा जब तक जिसका हक है वो बंदा तुम्हें माफ न कर दे। क्या लगता है आपको? हंसी नहीं आ रही? मुझे लतीफा सुनाना नहीं आता। उस कौम को क्या लतीफा सुनाया जाए जिस कौम की बहू बेटियां भाग के गैरों से शादियां कर रही हैं? उस कौम को लतीफा सुना करके हंसाया जाए जिस कौम के पास नौकरी के नाम पे एक ढेला नहीं। उस कौम को लतीफा सुनाकर हंसाया जाए जिस कौम का हाल यह है कहां कब उसकी इज्जत आबरू दुकान मकान लूट ली जाए कुछ पता नहीं है। उस कौम को लतीफा सुनाकर हंसाया जाए जिस कौम के पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं है, और इसी पे आप खुश रहते हैं। यार वो मौलाना इतना हंसा के गया, कसम खुदा की पेट फूल के हंसते हंसते। ये कोई तकरीर है? अगर पेट फुलाने का शौक है तो टायर पंचर बनाने वाले की दुकान पे चले जाइए और पंप लगा करके पेट फुला लीजिए। जहन्नम का नाम सुना नहीं सुना है? जन्नत को तो बहुत सुना है। जितने शायर आएंगे, और अपनी अम्मा के नाम सुभान अल्लाह बोलिए, कसम खुदा की एक बार सुभान अल्लाह बोलोगे 10 पेड़ जन्नत में तुम्हारे लग गए। तो लोग समझते हैं वाकई में दनादन अम्मा के नाम अब्बा के नाम पीर साहब का दोनों हाथ उठा के बोलो तो दोनों उठाता 10 हाथ 10 पेड़ लगे। भाई साहब इस जगह का नाम क्या है? बस दिलिया में अगर 1 सेंटीमीटर आपकी जमीन ना हो और बस्तिया कर अपना ये डुमरियागंज से जा करके जो पौधशाला है वहां से 10 पेड़ ले आइए, कहां लगाएं? आपकी 1 सेंटीमीटर जमीन नहीं है पूरे बैडलिया में, पूरे सिद्धार्थ नगर या बस्ती जिला में 1 सेंटीमीटर जमीन नहीं, कहां लगाओगे? जन्नत में प्लाट खरीदा है जो पेड़ लगाएंगे? 10 पेड़ लग गए। महोदय जी पहले जमीन तो लीजिए वहां पर जन्नत में। और जन्नत में जमीन कहां से मिलती है? पीर साहब से? जी नहीं, 5 वक्ता नमाज पढ़ोगे तो जन्नत में प्लाट मिलेगा आपको। पढ़िए नमाज। हजरत मूसा पैगंबर का नाम सुना है? बहुत जलाली थे। हजरत हारून भी उनके साथ में रहते थे और बहुत बड़ा बदमाश था उनके सामने जिसका नाम फिरौन है। उसने कहा मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो, मुझे सजदे करो। अच्छा, जिसको पैसे से ज्यादा आ जाते हैं ना तो थोड़ा वो पगलाना शुरू करता है। ये फितरत है यार। जब आदमी मालदार बनने लगता है तो थोड़ा पगलाना शुरू करता है। वो एक्टिंग बदल जाती है, बोलने का लबो लहजा बदल जाता है, चलने फिरने का अंदाज बदल जाता है, रहने सहने का अंदाज बदल जाता है, और ऐसे ढंग से चलता ताकि लोग देखें तो समझे ये सठिया गया है, इसके पास पैसे वैसे आ रहे हैं, ये पगला रहा है। इस तर्ज पर लोग जिंदगी गुजारते हैं। तो ज्यादा पैसे उसके पास आ गए थे, उसने कहा मैं खुदा मेरा सजदा करो। तो अल्लाह करीम ने हजरत मूसा पैगंबर से कहा तुम दोनों जाओ, पगला गया है फिरौन, थोड़ा समझा के उसे आ जाओ। इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तगा फक़ूला लहू क़ौलन लय्यना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। जलाली पैगंबर को भेजा है और इस वार्निंग के साथ हजरत मूसा वहां गुस्सा मत दिखाना, दोनों जाओ फिरौन के पास और जाने के बाद बड़ी नरमी से बात करना। क्या करना? नरमी से बात करना। किससे? जिसने खुदा होने का दावा कर लिया, जो अपना सजदा करवाता है, उससे नरमी से बात करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। क्यों? उसने फरमाया लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, हो सकता है मूसा तेरे समझाने से नसीहत कबूल कर ले और अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा कर ले।
तो अगर मूसा पैगंबर को फिरौन के सामने हुक्म है कि नरमी से बात करके समझाया जाए, तो शमसुद्दीन को कहां से हुक्म आ गया कि खबीस, नालायक, मरदूद, शैतान, जहन्नमी से तकरीर शुरू करें? हमें कहां ये राइट? कुछ तो ऐसे होते हैं, सारे वहाबी देवबंदी सब निकल जाओ हमारे जलसे से, हमारे जनाजे में से निकल जाओ, सब निकल जाओ। तो किसको जिन्नात तबलीग करोगे? किसको करोगे? इमाम अहले सुन्नत फतवा रज़विया शरीफ की 4थी जिल्द में जो मुतरजम है, उसमें आपका ये फतवा मौजूद है। जो लोग मुज़ब्ज़ब हैं, ठोस नहीं है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है करते हैं, आला हज़रत उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आओ और मोहब्बत से बातें समझाओ, शायद वो पलट करके दीनो सुन्नियत से गामजन हो जाए। ये आला हज़रत के फतवा रज़विया शरीफ की 4थी जिल्द में मुतरजम में मौजूद है। मगर मजाल, कुछ इलाके हमने ऐसे देखे हैं, अगर कोई एक देवबंदी किसी की शादी में उस किनारे आ गया तो अब ऐलान होता है, सबका निकाह टूट गया, सबको फिर से कलमा पढ़ाओ, सबके फिर से निकाह पढ़ाओ। भाई साहब क्यों पगलाए हुए? क्यों दिमाग खराब हुआ? आप सिखाओगे ना दीन किसी को, मजहब सिखाओगे नहीं सिखाओगे? मसलक के आला हजरत है क्या, समझाओगे नहीं समझाओगे उसे, या बाहर से फुफवाते हो फिटार सांप की तरह? दीन सिखाओ और ऐ लोगों दीन सीखो। और याद रखना, हम तो एक दिन के लिए आए ना, ये उलमा जो आपके करीब रहते हैं, जो इमाम मस्जिदों में, इनकी बारगाह में हाजिरी देके इनसे दीन सीखा करो। ये सिर्फ तुम्हारे मुर्दों के जनाजा पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हें दीनदार बनाने आए हैं। और इनके हक पहचाना करो उलमा के। शादी ब्याह का मौका होता है, बेचारा 365 दिन तो खिदमत करता है दीन की इमाम साहब, और शादी हुई, लड़के का निकाह पढ़ाने पीर साहब तशरीफ ले आए और सारा नजराना लेके भाग गए। गलत कहता हूं जरा? क्या है ये? खतना हो तो मौलाना साहब, बच्चा पैदा हो तो अजान मौलाना साहब, तकबीर मौलाना साहब, मरवर गया तो फतिया मौलाना साहब, जनाजा मौलाना साहब, सब काम मौलाना साहब। कोई बीमार पड़ गया, झाड़ फूंक फूंक फांक मौलाना साहब। और जब कोई कमाई का वक्त आया, हक पहचानो। और ये भी सुन लो, अल्लाह का इरशाद है कुरान मुकद्दस में, यौम नदऊ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, हश्र के दिन नमाजियों मुक्तदियों, हम तुमको तुम्हारे इमाम के साथ बुलाएंगे। इमाम लोग शक्ल पहचान लेना बदमाशों की। जो भी नमाजी तुम्हारी बदमाशी करता हो, तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पीछे लगा हुआ हो, तुम्हें गालियां देता हो, शक्ल पहचान लो। जब ये बुलाए जाएंगे तुम्हारे सामने, तुम्हारे साथ में अल्लाह की अदालत में, तो कह देना अल्लाह यही कम वक्त है, यही कम वक्त हमको परेशान करता। मैंने कुरान की आयत कोड की है, यौमा नदू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। अल्लाह फरमाता है, ये नहीं कहा अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं भी नहीं कहा कि हम तुमको तुम्हारे पीर के साथ बुलाएंगे। यौमा नदू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। इमामों की कदर कीजिए और नमाजें पढ़ने आया कीजिए। समझ रहे हैं? तनख्वाह ठीक ठाक दिया करो इमामों को। 4000 रुपये ली, 5000 रुपये ली, बहुत गरीब मोहल्ला है। और कोई कव्वाल आ जाए तो इन मर्दों की जिंदगी देखिए, इतनी मोटी मोटी गद्दी बैंक से नई नई कड़क कड़क लेके आता है, ऐसे उड़ाता है जैसे पगला गया। अब गुर्बत नहीं दिखती आदमी की। बेचारा नियत बांधता है, या अल्लाह पेट्रोल 107 रुपए लीटर है,
या अल्लाह दाल अरहर की 300 रुपए किलो। या अल्लाह सरसों का तेल भी बहुत महंगा हो गया, लहसुन भी 300 रुपए किलो। या अल्लाह प्याज भी बहुत महंगी है। अल्लाह कभी 2 रकात वाली 3 पैसे खाता है और कभी 4 वाली 2 पैसे सलाम करके बैठता है। लोगों इतनी तनख्वाह दो अपने इमामों को कि जब वो नमाज के लिए नियत बांधे तो बाजार में नियत बांध के ना जाए, मस्जिद में रहा करे, मस्जिद में रहे। एक और महोदय जी थे, प्रधान जी थे, यहां के नहीं थे प्रधान जी, और होंगे भी तो हमारा क्या बिगाड़ेंगे। प्रधान जी उन्होंने कहा हजरत 5 साल आप नमाज पढ़ाइए, मुर्रा भैंस देंगे इनाम में आपको। क्या देंगे? हाँ, जो बड़ी अच्छी सिंगिया वाली होती है, बहुत ज्यादा दूध देती है, हरियाणा वाली, पंजाब वाली मुर्रा भैंस देंगे। बेचारा उस लालच में 5 साल फ्री में नमाज पढ़ाता रहा। एक मुर्रा भैंस देंगे, दूध बेचेंगे, दही बेचेंगे, घी बना के बेचेंगे, खुशहाल हो जाएंगे। जब 5 साल हो गया तो प्रधान जी के पास आए। प्रधान जी वो आपने कहा था ना कि 5 साल तो पूरे हो गए, भैंस दीजिए ना। तो प्रधान जी ने क्या कहा? अरे हमने तो आपको नमाजी बनाने के लिए ऐसा कहा था। अच्छा ये बात है, तो सुन लो, हमने भी 5 साल बगैर वजू के पढ़ाए हैं। अब पढ़ लेना बेटे, 5 साल की दोहरा लो। पूरे मुल्क की बात करता हूं, सबसे मजलूम कोई तबका है तो इमामों का है। सबसे कम तनख्वाह में काम करने वाले, ये हक पहचानो, वरना क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह। जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इबादत, जिस इमाम के पीछे खड़े होकर झुकते हो और रुकू सजदा करते हो, उस इमाम का तुमने ये हाल बना रखा। इबादत में सबसे अहम इबादत कौन सी है? नमाज। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया। मेरे हुजूर फरमाते हैं एक काफिर और मुसलमान में फर्क सिर्फ नमाज का है। अगर आप ये सोचते हैं कि गोश्त खाने हम मुसलमान वो है जो गोश्त खाता है, तो आपसे ज्यादा गोश्त हमारे दूसरे लोग खाते हैं। बहुत गोश्त खाते हैं लोग, और ये वाली हड्डी तलाश करते हैं। हमने देखा है होटल में। दाढ़ी रखने का नाम जी नहीं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां लोगों की। टोपी लगाने का नाम मुसलमान है जी नहीं। कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी बड़ी टोपी लगा लेते हैं। मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान कहते हैं अल्लाह रसूल के सामने सरेंडर हो जाने को। अब आपको खाना वो है जिसके खाने की इजाजत अल्लाह और उसका रसूल दे। आपको पीना वो है जिसके पीने की इजाजत अल्लाह उसका रसूल दे। आपको पहनना वो है जिसके पहनने की परमिशन अल्लाह रसूल दे। आपको जाना उस रास्ते पे है जिस पर जाने की इजाजत अल्लाह रसूल दे। आपकी खुद की कोई चॉइस नहीं है, जो कुछ है वो रब की चॉइस है। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो मुसलमान हैं। वाह वाह वाह। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। और कुछ समझकर ही हुआ हूं मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूं आफियत साहिल में। हश्र के मैदान में अल्लाह कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा। उठाइए कुरान, ओ अखबार चाटने वालों, कुरान पढ़ा करो। कुरान रब कहता है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा जैसा कि उसकी शान के लायक है। तो जानते हो अल्लाह क्या पूछेगा अहले महशर से? आदम पैगंबर से लेके कयामत तक सारे लोग मौजूद होंगे। अल्लाह फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज किसकी बादशाहत है?
लिमनिल मुल्कुल यौम, बोलो किसकी बादशाहत है? सब चुप। मंत्री, संतरी, जंतरी, प्रधानमंत्री, बादशाह, अरे वाह वाह, बड़े चुपचाप आ गए, सब मौजूद, गूंगे सारे चुपचाप। जब चुपचाप सब रहेंगे तो अल्लाह फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, ओ अहले मैशर, आज कहर करने वाले रब की बादशाह। हम क्या कहते? अरे मेरी बिल्डिंग, मेरा बंगला, मेरी फॉर्च्यूनर। अल्लाह क्या कहता है? लिल्लाही मुल्कुस समावाति वल अर्द। वे मंगते, तेरा कुछ नहीं है, अल्लाह ही जमीन और आसमान का बादशाह है। लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों आसमानों में जो कुछ है सब अल्लाह का, आपका कुछ नहीं है। आप क्या हैं? और अब से पूछें। अल्लाह फरमाता है, ऐ बंदो, तुम सब के सब अल्लाह के भिखारी हो। आयत करीमा का मफ़हूम पेश कर रहा हूं। तुम सब के सब अल्लाह के दरबार के भिखारी हो। भीख लेने वाले को इतराना नहीं चाहिए। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगों, तुम सब के सब भिखारी हो अल्लाह के दरबार के। सेठ साहब तुम भी भिखारी, मौलाना साहब तुम भी भिखारी, पीर साहब तुम भी इसी लाइन में, सब अल्लाह के भिखारी हैं। और हम क्या चर्रा जाता है सीना आदमी का, बड़ा मजा, इतना माल दिया है। किसने दिया है? रब ने दिया। जो देना जानता है वो छीनकर भिखारी बनाना भी जानता है। मरते ही आदमी का नाम बदलता है। खान साहब, मलिक साहब, चौधरी साहब जैसे, मैं कोई नहीं कहता खान साहब, मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा, फौरन नाम बदला, मुर्दा मुर्दा मुर्दा। पूरा घर 1 घंटा 2 घंटा, अब आंख का आंसू सूख गया तो अब क्या रोए बेचारा? तो फुन 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 करता है। नहीं देखा है? हाँ, कोई आ गया हमदर्द, थोड़ी देर के लिए फिर जोश चल रहा है, और उसके बाद वैसे जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। हमारे आका फरमाते 3 कामों में जल्दी करो। नमाज का वक्त हो जाए तो पहली फुर्सत में नमाज पढ़ लो, बहाने मत बनाओ। लड़की जवान हो जाए पहली फुर्सत में शादी कर दो। कोई मर मुरा जाए ना, उसे बांध कर घर में मत रखियो, जल्दी से उसके कब्र के हवाले कर दो। इन 3 कामों में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जल्दी करने का हुक्म दिया है। मगर मजाक क्या है? हमारा जो गोंडा बस्ती का 2-4 जिला है ना, सेठ ज्यादा है ना, इतने बड़े मंगते हैं, इतने बड़े मंगते हैं। जब तक भीख नहीं मांग लेंगे तब तक अपने लड़के के ससुराल में शादी तय नहीं करेंगे। हाँ, बुलेट चाहिए और वो क्रेटा चाहिए, हमारा लड़का डॉक्टर है। अबे मंगते हैं, फकीर भिखारी कहेंगे। अपने बच्चों की शादियां एकदम सिंपल सी करनी शुरू करो ताकि तुम्हारी कौम की बच्चियां भाग कर गैरों से शादियां ना करें। समझ रहे हो? हमारी नबी फरमाते हैं शादियों को आसान बनाओ। सबसे अच्छी शादी वो है जिसमें खर्चा बहुत कम हो। हमारे नबी ने 11 शादियां की। कोई बारात गई, पूछिए उलमा से। 4 बेटियों की शादी की, कोई बारात आई? कमोबेश 1,24,000 साहबा ने शादी करी, कोई बारात आई? मुझे बता दो ये बारात कहां लिखी है कुरान हदीस में? तो क्या कहें? देखो भाई साहब, हम थोड़ा बड़े आदमी है तो हमारे बहुत मिलने जुलने वाले हैं, तो 500 से कम तो बारात नहीं आएगी। तो तेरे घर खिलाना तू, ये लड़की वाले को ठोकता है, तेरे घर खिला। अल्लाह का शुक्र है, हमने, हमारे उलमा ने, कौम ने मिलकर मकराना में लड़कियों के हमने खाना बंद कर दिया है।
24 साल होगा, कोई भी बारात वाला लड़की वाले से खाना नहीं मांग सकता है। या शरबत मिलेगा 1 गिलास, या 1 कप चाय मिलेगी, या आइसक्रीम मिलेगी। चुपचाप निकाह पढ़ाओ, लेके अपने घर जाओ और वलीमा कर लेना अपने घर। ये रिवाज हमारे इस इलाके में क्यों नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ता? क्यों सामूहिक विवाह नहीं होते हमारे यहाँ? राजस्थान में अग्रवाल समाज में, शेखावत समाज में, भाटी समाज में, और जी मुसलमानों में कुरैशी की अलग, बिश्तियों की अलग, और जी तेलियों की अलग अलग शादी। 100 लड़कियों की शादी एक पंडाल के नीचे, 1100 बच्चियों की शादी एक पंडाल के नीचे। कहीं कहीं सिर्फ 1 रुपया लड़के वाले से दिया जाता, 1 रुपया लड़की वाले से। इस तरह शादियां हो रही हैं। मगर हमारा जो इलाका पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका ना, और पश्चिमी दोनों इतने बुरे हालात से दो चार हैं, इतने। अगर किसी गरीब के पास 3 बच्चियां हो जाएं तो या तो जहर खा के उसे मरना है, या बेटी को लेके कूद जाना है, नदी में मर जाना है डूब करके, या कुएं में दफन हो जाना है। इसलिए कि कौम के सफेद पोश भेड़िए और दरिंदे बैंक बैलेंस ढूंढते थे, बैंक बैलेंस। और शादी जब हुई ना, ओहो, दूल्हे राजा पहली रात में जाकर के मैं मंगता कहीं का। दूल्हे ऐसे होते हैं, दिन में क्या मोच पे ताज है कि मेरे बैठे 5 इधर बैठे दोस्त, 5 इनको शहवाला कहते हैं। मंगतों की एक टीम होती, मंगतों की, और ललका रुमाल अलग से लिए रहता बेटा, ऐसे मुंह पे लगा के। घर वालों ने समझा दिया, आज तुम्हारे लिए बोलना जुर्म अजीम है, बोलना मत। गूंगे बाबा बन के बैठते दूल्हे राजा। जो हालात हैं हम जो देखते हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और फिर हालात ये होते हैं, सब खा, अच्छा पहुंचा तो खूब खाया, काजू कतली, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, मलाई, थम्स अप खा पिया। और जब खाना खाने का वक्त आया, सब खा लिए, तो उनकी स्पेशल डिश लगाई जाती है। जी पधारिए, तशरीफ लाइए। अब वो सज धज करके पूरी मंगतों की टीम के साथ जाता है। अब बैठे भाई साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए, भाई साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। तो मंगतों में से, अरे वो लड़की का बाप कहाँ है, वो फटफटिया किधर है, बुलेट कहाँ है, बुलेट भी लाके रख दिया। अब भी नहीं खा रहा, तो फिर उसी में जरा इनको भी कुछ दीजिए दक्षिणा इन मंगतों को। तो 55 रुपए उन भिखारियों को भी, तब खाता खाना मर। गलत कहता हूं? हया मर गई है, गैरत के जनाजे निकल गए। क्या बढ़िया 5000 का मखना वकना, लाल पीला गुलाब का फूल, जूही चमेली चंपा नस्तरन जने क्या क्या हिलता हुआ आया। अब बढ़िया सा सूट लेकर के पगड़ा पूरा बांध के, स्पेशल पगड़ा आता है। और जब ये आया खाने का, तब मंगता बन गया भिखारी। अब तक जो लोग लाइन में हैं, जिनकी शादियां अभी तक नहीं है, ओ लोगों तुम जवानों सुन लो, अपने अब्बा अम्मा से कह देना मेरे लिए भीख मत मांगना। ससुराल वालों से, अल्लाह फरमाता मर्द औरतों पे हाकिम होता है, हाकिम भिखारी नहीं होता है। भीख मत मांगो लड़की वालों के यहाँ से, शादियों के खर्चे फुल स्टॉप लगा दो, और बेटियों का हक दो जो बाप की विरासत में अल्लाह ने मुतय्यन किया है। बेटियों को हक दो। अगर बाप मरा है, एक लड़का एक लड़की छोड़ा है, और 3 लाख छोड़े तो 2 लाख लड़के का, 1 लाख लड़की का, उसको हिस्सा दो अपनी प्रॉपर्टी से। भाई साहब अब्बा मर गए हैं, तो भाइयों तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, अब्बा के वरासत में बहन को हक देना है। आपने नहीं दिया ना, अल्लाह कसम बहुत मारे जाओ। अक्सर मौलवी भी नहीं देता, हाँ वो ही नहीं देता, मौलवी नहीं देता।
आम आदमी भी नहीं देता। लिज़्ज़क्र मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह ने बेटियों का हक बाप की प्रॉपर्टी में रखा है। कैसे जान बचा सकते? तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा, बोलो बोलो आज किसकी बादशाहत? यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। हश्र के मैदान में जिब्रील, सारे फरिश्ते अल्लाह के दरबार में कांपते होंगे, किसी को बात करने की हिम्मत ना होगी अल्लाह से। बात वही करेगा जिसको अल्लाह ने परमिशन दे रखी। टटोलो अपने आप को और पढ़ो, नमाजें पढ़ो। ये नमाज ही आपकी असल अमानत है। ये किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी। बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, सारे अत्र पत्र सत्र, बिल्डिंग, जायदाद, गाड़ी वगैरह वगैरह जो कुछ है ना, ये कुछ आपका नहीं। जब तक आप जी रहे हैं तब तक मेरा मेरा मेरा, जैसे मरने लगे ना, 6 महीना आप बीमार पड़ के देखिए, 6 महीना ऐसे चुपके चुपके सब घर वाले दुआ मांगते, अल्लाह अल्लाह जल्दी उठा ले, अल्लाह 6 महीना हो गया, अल्लाह जल्दी उठा ले। बेगम भी चुपके चुपके, अल्लाह गुड्डू के पापा को जल्दी उठा ले। क्यों? 6 महीना हो गया पैखाना धुलते धुलते। सारे रिश्ते मतलब के हैं, मतलब के कान खोल के सुन लो। अल्लाह बड़ा शफीक है, बड़ा करीम है। वो अपने बंदों को दिखाता, बंदे देख के तेरी बीबी तेरे लिए मरने की दुआ मांग, तेरे बेटे, तेरे रिश्तेदार, अइज़ा अक़रबा 6 महीने से बीमार पड़ा है ना, सब तेरे से बेजार हो गए, तेरे मरने की दुआ मांगते हैं। बंदा सबको देखता है। फिर अल्लाह मलकुल मौत को भेजता और कहता है बंदे से, बंदे दुनिया तेरा साथ छोड़ सकती है, मैं तेरा रब हूं, तुझे कैसे छोड़ दूं? वो बंदे तू आजा मेरे पास, फरिश्ता जब मैंने भेजा तू आजा मेरे पास। दुनिया ने साथ छोड़ा, कोई परवाह नहीं, तेरा रब तेरे पास। बड़ा शफीक है आपका। नमाज़ें पढ़ो साथियों। एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ देने वाले बंदे 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। बस बिलिया के लोगों और कुर्बो जवार से आए हुए लोगों, जलसे में कान खोल के सुन लो। एक वक्त की नमाज छोड़ देने पे बिला उज़्र शरई 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। जो बेटे 10-10 साल, 20-20 और 50 साल से नमाज ही नहीं पढ़ रहे हैं, कितने साल जलेंगे? जोड़ लीजिए। और उस साल का दिन कितना बड़ा होगा पता है आपको? 1000 साल का दिन एक दिन के बराबर। आखिरत का दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर। वइन्ना यौमन इंद रब्बिक कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून। अल्लाह फरमाता है आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर। अब जोड़िए कि 2,86,00,000 साल एक नमाज छोड़ने पर अगर जहन्नम में जलना पड़ा तो इसका 1000 साल का एक दिन होगा। और जितनी हजारों नमाजें कज़ा करी हैं, कितने साल आपको? आखिर तो जन्नत में जाएंगे, सजा वजा भुगतने के बाद इंशाअल्लाह जरूर जन्नत में जाएंगे। ये हमारे सुन्नियों का आखिरी हरबा होता है। क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह सजा भुगतने के बाद आखिर तो जन्नत में जाएंगे। आखिर 2,86,00,000 साल हम एक ही नमाज का मान के चलते हैं। जरा एक दिन अपने घर में एक मोमबत्ती जला करके अपने इस अंगुश्ते मुबारक को जरा 1-2 सेकंड के लिए उस पे रुका कर देखिए कि क्या वाकई में इस दुनिया की आग का अजाब झेलने की सकत है आपके अंदर? वो आग जिसको जहन्नम से निकालने के बाद अल्लाह ने 70,000 मर्तबा रहमत के पानी से धुल कर भेजा है, उस आग को तो हम झेल नहीं सकते हैं। और जहन्नम की आग
सजा भुगतने के बाद तो जाके जन्नत में। जब जहन्नमी जहन्नम में जाएगा ना, पुकारेगा रिजवान पानी अलाताश अलाताश। 1000 साल तक रिजवान चुपचाप जवाब नहीं देंगे। सॉरी, रिजवान नहीं, मालिक। जहन्नम के जो दरोगा है ना, उनका नाम हजरत मालिक। वो जवाब नहीं देंगे 1000 साल। फिर वो चिल्लाता रहेगा पानी पानी पानी। जानते हो क्या पीने को मिलेगा? जहन्नमियों का पीप, बदबूदार पेशाब, पाखाना, ये जहन्नमियों को पीने के लिए दिया जाएगा। 1000 साल के बाद जब दारों के जहन्नम बोलेगा तो क्या कहेगा? क्या मांग रहे हो? पानी। ठीक है, अल्लाह से पूछ के जवाब देते हैं। फिर अल्लाह से पूछा जाए तो जो पानी पीने को मिलेगा ना, उसे प्याले में इतना गर्म होगा, जब वो प्याला अपने चेहरे के पास लाएगा तो ये गोश्त झड़ के सड़ करके उसी प्याले में गिर जाएगा और वही उसे पीना पड़ेगा। और जब वो पानी पिएगा तो पाखाने के रास्ते से अतरियां कट कट के गिरने लगेंगे। आखिर से जन्नत में जाएंगे ना, सजा भुगतने के बाद। ये सजा है। जन्नत तो बहुत सुनी, सबने सुनाई जन्नत की कहानी, बड़ा कुछ। कसम खुदा की, हूर मिलेगी, गिलमान मिलेंगे, प्रॉपर्टी मिलेगी जन्नत में। ये भी सुन लो जहन्नम क्या होता है। ये एक दांत जो है ना, हुजूर फरमाते हैं जहन्नमी का एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा। 15 किलोमीटर में ओहद पहाड़ है। एक दांत 15 किलोमीटर का, और 32 दांत को गुणा कर लीजिए 15 किलोमीटर। ये बतीसी जो लगेगी ना, जोड़िए कितना किलोमीटर बनता है? शायद 450 किलोमीटर बनता होगा। थोड़ा मैथ मेरा कमजोर है जी। जो भी बने आप जोड़ लीजिएगा। हाँ, ये बतीसी ना हमारे दांत 15-15 किलोमीटर का एक एक दांत होगा। तो जब जितने किलोमीटर में 450 किलोमीटर के लगभग, या 470-80 जो बनता है, इतने किलोमीटर का दांत का जबड़ा लगाया तो जिस थोपड़े में ये दांत सेट होगा वो कितना बड़ा होगा। ये जहन्नमी का ये होंठ लटक करके नाफ के नीचे आ जाएगा। ये चमड़ा जो है ना, चमड़ा माशाल्लाह क्या खूबसूरत। 1000 मीटर ये चमड़ा मोटा कर दिया जाएगा। जब ये चमड़ा जल जाएगा जहन्नम के आग की तपिश में, तो अल्लाह फरमाता कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। चमड़ा जैसे जलेगा अल्लाह फिर नया चमड़ा दे देगा, ताकि इस मरदूद को जहन्नम की सजा का जायका चखाया जाए। बहुत आसान समझा मैं जहन्नम की आग को। जहन्नमी का ये शोल्डर ना, शोल्डर, यहां से जब कोई घुड़सवार दौड़ाए घोड़ा 2 महीने तक बगैर रुके हुए इस शोल्डर से इस शोल्डर तक पहुंचने में 2 महीना लगेगा जहन्नमी। फिर भी हमें डर नहीं लगता है ना। अल्लाह वालों के उर्स में आने वालों, कुछ सीख के जाओ। जिंदगी में कुछ तगय्युर व तबद्दुल लेके आओ। जलसे सुनो तो कुछ सीखा करो, जिंदगी में बदलाव लाओ। अब तक नमाज नहीं पढ़ते थे तो अब नमाज के आदी बने। यही वो इबादत है जो कोई नहीं छीन सकता है। ये इबादत ही आपकी है, बकिया कुछ आपका नहीं। जो खाया वो वेस्टेज माल बन गया, जो पहना वो पुराना हो गया, जो अल्लाह के रास्ते में दिया वो तुम्हारे काम आने वाला है। कुछ नहीं आपका है, इतना ध्यान रखना। मैं इख्तिताम की तरफ चलता हूं। तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहु शैतानन फहुव लहु करीन। जो लोग अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं, अल्लाह उसके दिल पर शैतान का पहरा बिठा देता है।
नहीं मानते हो तो अल्लाह ने ये भी वार्निंग दी है, या माशरल जिन्नी वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ओ जिन्नातों इंसानों की गिरोह, अगर तुमसे मुमकिन हो तो अल्लाह की ममलकत से, अल्लाह के आसमानों जमीन के किनारों से बाहर निकल जाओ, वहां चले जाओ जहां अल्लाह की हुकूमत ना हो, मगर तुम जहां जाओगे वहां अल्लाह की हुकूमत होगी। नमाज ना पढ़ने वालों, तुम्हें कोई हक नहीं बनता खुदा की जमीन पर रहने का, तुम्हें कोई हक नहीं बनता है अल्लाह के आसमान के नीचे जीने का, तुम्हें कोई हक नहीं बनता अल्लाह का रिज़्क़ खाने का। पढ़ो इबादत, नमाजें पढ़ो, अल्लाह से खौफ खाओ, दिन के उजाले में भी और रात के अंधेरे में। किसी शख्स ने किसी की अगर एक बालिश जमीन दबा ली है तो 7 तबक आसमान 7 तबक जमीन को पोटला बना करके उसके गर्दन में तौक बना के पहना दिया जाएगा, जिसने किसी की एक बालिश जमीन कब्जा की। जब तक बंदा अपने जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब नहीं दे लेगा, अल्लाह के नबी फरमाते उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, गीबत मत करो, बुराई मत करो, नाजायज काम मत करो, किसी का हक मत दबाओ, इंसानियत के साथ जिंदगी गुजारो और हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल खिलाओ, आंखों पे शरीयत का पर्दा लगा के रखो। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अकीदा सुन्नी मुसलमानों, पर्दनशीन माँ बहनों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, परवानों, फरजानों, मस्तानों, जाबाजों, सरफरोशों, मुजाहिदों, सुन्नियों, हनफियों, कादरियों, हशमतियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया व शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कैफुल वरा दाफ़िउल बलाइ वल वबा आलिमुल अर्दि वस्समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि व औलियाइ तरीक़तिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नज़्रु इला वजहिल वालिदैहि इबादह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सम्मिनू ज़हायाकुम फ़इन्नहा अला सिराति मतायाकुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दौरे इल्हाद है, ईमान बचाए रखिए। दौरे इल्हाद है, ईमान बचाए रखिए।
याद महबूब कलेजे से लगाए रखिए, दीदे दिल रहे उल्फत में बिछाए रखिए, जलवा दिखलाएंगे वो आस लगाए रखिए। अजमते सरवरे कौनैन है पूंजी अपनी, जान देकर भी बचे ये तो बचाए रखिए, ताकि तारीख़े वलादत को न भूलें नस्लें, ताकि तारीख़े वलादत को न भूलें नस्लें। बज़्मे मीलादे नबी यूं ही सजाए रखिए, बज़्मे मीलादे नबी यूं ही सजाए रखिए। मेरे प्यारे सामईन, देखिए मैं रात के 1:30 बजे आपकी खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूं और आपने सारे शोरा और खुतबा को, नुकबा को, उलमा को समात फरमा लिया। अब मैं इस बज़्म की आखिरी कड़ी हूं, लेकिन 4-5 हजरात एक साथ उठकर जा रहे हैं, यही तो तकलीफ की बात है मेरे लिए। अब मैं इन्हें रोकूंगा फिर भी नहीं रोकेंगे, मैं नहीं जानता, न ये मुझे जानते हैं, न ये मेरी सुनेंगे और न मैं इनको सुनाना चाहता हूं। जो लोग रुक जाएंगे उन्हें इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर सुनाऊंगा। और मेरे हिस्से में यही वक्त है, रात के 1:30 बजे के बाद तकरीर करना भी मुश्किल है, तकरीर सुनना भी मुश्किल है। लेकिन अगर आपने सुन लिया और मैंने तकरीर अगर दिल से की तो नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। तो आपसे गुजारिश है जो मौजूद हैं हजरात, 15-20 मिनट निहायत संजीदगी के साथ तशरीफ रखें। अगर 15-20 मिनट के बाद आपकी तबीयत चाहेगी तो तकरीर थोड़ी देर और इंशाअल्लाह हो जाएगी, वरना ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल इकम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। दब क्यों रही है बोलने में, दब क्यों रही है? वापसी वाली तेज रखो, वोल्टेज की कमी है क्या है? बहुत अच्छा इंतजाम है। मोहतरम मोहम्मद आजम साहब ने बहुत अच्छा इंतजाम किया और भी नाम है शमसुल्लाह प्रधान जी और जनाब अयूब साहब, पोस्टर में ये नाम है। जनाब शमसुल्लाह साहब प्रधान जी, जनाब अयूब साहब, जनाब मोहम्मद आजम भाई, इन सब ने मिलकर बहुत अच्छा इंतजाम किया। एहतमाम, इंतजाम, इंसराम बहुत शानदार है। मौसम भी अल्लाह की तरफ से इतना अच्छा इंतजाम हो गया है कि एयर कंडीशन मौसम है, यहाँ गर्मी का एहसास नहीं है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है और ऐसा नहीं लग रहा है कि हम डोकम गांव में हैं, ऐसा लग रहा है कि गुंबद खजरा की छांव में हैं। रात के 1:30 बजे के बाद भी आप तशरीफ फरमा हैं। मैं कहूंगा कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते। अब आवाज बढ़ा दो थोड़ी, जहां तक सीटी ना हो वहां तक कर दो। उलमाए किराम का भी नूरानी काफिला, उलमाए किराम भी यहाँ तशरीफ फरमा। हजरत अल्लामा मौलाना जमाल साहब किबला, हजरत मौलाना रमजान साहब किबला और भी इधर हजरत मौलाना, जोर से बोलिए, मुफ्ती रियाज हैदर साहब। माशाअल्लाह, ऐसे ऐसे बावकार उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला इन उलमाए किराम का साया हमारे सरों पे तादेर कायम रखे। शायर इस्लाम नूरुल ऐन बरेलवी ने, अजीज़म गुलाम गौस गजाली ने कलाम पेश किया। आपके कुलूब मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा हुए। अल्लाह ताला सबको हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहजादे कौनैन, प्यारे हसनैन का फैज़ान अता फरमाए। आमीन आमीन। एक बार ऐसा लगे कि आप मजबूर नहीं हैं, मसरूर हैं, मुस्कुराकर बोलें सुभान अल्लाह। अच्छा, एक और गुजारिश मैं कर सकता हूँ, मैं आपका मेहमान हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा परसों ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मौनूरलैन साहब क़िबला के सहारे से बरेली शरीफ से सफ़र किया है मैंने और यहाँ तक आया हूँ, तो मैं अलालत के बावजूद आ गया। अब मैं कुछ गुजारिश करूँ, क्या आप मेरी गुजारिश को कबूल करेंगे? करेंगे तो जो पीछे लोग हैं सामईन वो जरा आगे आ जाए, बस यही जहमत दूंगा कि पीछे की कुर्सी छोड़िए, आगे की कुर्सी के करीब आ जाइए, बस यही गुजारिश है। बच्चों तुम भी आ जाओ, करीब आ जाओ। अल्लाह के बंदे उलमाए किराम से करीब हो जाएं, आ जाएं। माशाअल्लाह, ये सब कितने अच्छे लोग हैं।
बस में सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वहीं भीड़ लगी देखी है। आ जाइए, बहुत ज्यादा लंबी तकरीर नहीं होगी, परेशान ना हो, बहुत लंबी तकरीर नहीं होगी। आइए करीब आ जाइए, आओ बाबू आ जाओ, करीब आ जाओ। और आप हजरात ने भी अगर गुटखा खा लिया हो, पान खा लिया हो, तो अब करीब आ जाइए। चाय पी ली हो तो अब करीब आ जाइए। वो चाय, रोटी, चावल जिस्म की ग़िज़ा है और जिक्रुल्लाह रूह की ग़िज़ा है, रूह की ग़िज़ा है। अब रूह की ग़िज़ा पेश करने वाला हूँ, आप आ जाएं, करीब आ जाएं। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे मोहम्मद आज़म साहब क़िबला के जितने अइज़्ज़ा, अहिब्बा, अक़रबा हैं, सब आ जाएं। और यहाँ इस अज़ीमुश्शान महफिल में हम किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं आए हैं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में आए हैं। आ जाएं, करीब आ जाएं और मुस्कुराकर बोलें सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि जलसा अब शुरू हो रहा है। सब जिंदा हैं, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। माशाल्लाह लोग आ रहे हैं, मैं आपकी मोहब्बत को कबूल करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप सबको पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, पीरा ने पीर, मीरों के मीर, हमारे दस्तगीर, कुतबे रब्बानी, पीरे लासानी, महबूबे सुबहानी, शहबाजे लामकानी, अशेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुद्दिस सिरहुन नूरानी, कुतबुल अख्ताब, फर्दुल अफराद, गौसुल अगवास का फैज़ान अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह, तो बहुत खूबसूरत महफिल है। अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, बाकरामत रखे। हम किसी दुनियादार की मोहब्बत में हाजिर नहीं है, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में हाजिर हैं। किसी आशिक से किसी ने पूछा, वो आशिक इस दुनिया में शहर बहुत हैं, तुझे कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है? इस दुनिया में मुल्क भी बहुत हैं, तुम्हें कौन सा मुल्क बहुत ज्यादा पसंद है? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंतानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया, मशरिक, मगरिब, शिमाल और जुनूब में ममालिक बहुत हैं और उनमें शहर भी बहुत है। कौन सा शहर तुझे ज्यादा पसंद है? तुम्हें बनारस ज्यादा पसंद है या लखनऊ ज्यादा पसंद है, मुरादाबाद ज्यादा पसंद है कि बरेली ज्यादा पसंद है? तुम्हें लखनऊ पसंद है कि पटना पसंद है कि कोलकाता पसंद है कि बेंगलोर पसंद है कि हैदराबाद पसंद है कि नैनीताल पसंद है? तुम्हें कौन सा शहर ज्यादा पसंद है? तो आशिक ने कहा, आ शहरे के दरबे दिलबरस्त, आ शहरे के दरबे दिलबरस्त, मुझे तो सबसे ज्यादा वो शहर पसंद है जिस शहर में मेरा महबूब रहता है, जिस शहर में मेरा महबूब रहता है। हर सुन्नी यही कहता है, दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। ए बच्चों, कहां चले, कहां जा रहे हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ। जाना है तो जा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि पहले मुझसे छुट्टी लो। छुट्टी मिलेगी तो जा सकते हो। अभी बिल्कुल नियत कर लो कि थोड़ी देर जिक्रुल्लाह से जिक्रुल्लाह समात करना। मैं अर्ज कर रहा था कि तकरीर लंबी नहीं होगी, और लंबी नहीं होगी तो बहुत छोटी भी नहीं होगी, समझे आप? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हज बैतुल्लाह का मौका है, पूरी दुनिया से हुज्जाज किराम पहुंच चुके हैं सुभान अल्लाह मक्का शरीफ, और रुकने आजम की अदायगी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। मुझे कह लेने दिया जाए कि 2017 में मैं भी जब मदीना शरीफ पहुंचा, मक्का शरीफ पहुंचा, तो जद्दा एयरपोर्ट पर एक बदअकीदा बोला, मक्का शरीफ कितने दिनों तक रहेंगे, मदीना शरीफ कितने दिनों तक रहेंगे? मैंने कहा तुम्हारा मकसद क्या है? कहने लगा ज्यादा से ज्यादा मक्का शरीफ में रहना चाहिए। बोला काबा मक्का शरीफ में है, सफा मरवा मक्का शरीफ में है, मैदान मेना
मक्का शरीफ में है, अरफात मक्का शरीफ में है, मुजदलिफा मक्का शरीफ में है, मकाम इब्राहिम मक्का शरीफ में है, हतीम काबा मक्का शरीफ में है, जमरतुल उक़बा मक्का शरीफ में है, अरकान हज मक्का शरीफ में अदा होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मक्का शरीफ में रहना चाहिए। मदीना शरीफ में क्या है, मैं गुलाम आला हजरत खुद को रोक न सका और मैंने कहा ये बात सही है कि मक्का शरीफ में काबा है, और ये सही है कि ये काबा मुस्तफ़ा के सदक़े में है, ये सफ़ा मरवा मुस्तफ़ा के सदक़े में है, मैदान मीना मुस्तफ़ा के सदक़े में, अरफात मुस्तफ़ा के सदक़े में, मुज़दलिफ़ा मुस्तफ़ा के सदक़े में, मक़ाम इब्राहिम मुस्तफ़ा के सदक़े में, जमरतुल उक़बा मुस्तफ़ा के सदक़े में। बल्कि हकीकत तो ये है कि शम्सो कमर मुस्तफ़ा के सदक़े में, बरगो समर मुस्तफ़ा के सदक़े में, खुशकोत्तर मुस्तफ़ा के सदक़े में, जिन्नो बशर मुस्तफ़ा के सदक़े में, लालो गोहर मुस्तफ़ा के सदक़े में, हैवानात नबातात जमादात कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े में, आफताब की ताबानी चाँद की दरख्शानी समंदर की सैलानी मौजों की तुग़यानी मुस्तफ़ा के सदक़े में, फूलों की महक कलियों की चटक जर्रों की दमक सितारों की चमक मुस्तफ़ा के सदक़े में, सदाकत अदालत सखावत शुजाअत दौलत सरबत इज्जत अज़मत नबूवत रिसालत खिताबत इमामत नज़ामत सलाहियत, अरे मुस्तफ़ा के सदक़े में। हाँ सुनो, मक्का में अगर काबा है तो मदीने में काबे का काबा है। हाजियों आओ, शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्लाह सुभान अल्लाह है, बहुत और कोशिश करें और मोहब्बत पेश करें, हाथों को उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अभी इलेक्शन का जमाना गुजरा है, मैं किसी नेता के नाम पे हाथ नहीं उठवा रहा हूं, किसी एमपी के नाम पे हाथ नहीं उठवा रहा हूं, किसी सीएम या पीएम के हाथ पे हाथ नहीं उठवा रहा हूं। लिहाजा मैं हाथ उठवा रहा हूं तो सैयदुल अंबिया के नाम पे हाथ उठवा रहा हूं। नेताओं के सपोर्ट में भी हाथ उठाए जाते हैं। आगे कोई सपा का नेता, आगे आगे नेताजी है, पीछे पीछे सपोर्टर हैं, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी। बसपा का नेता आगे आगे, सपोर्टर पीछे पीछे, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। बीजेपी का नेता आ गया, कांग्रेस का नेता है, आगे आगे है, प्रधान जी आगे आगे, चेयरमैन आगे आगे, एमएलसी आगे आगे, पीछे पीछे वोटर सपोर्टर, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, फला साहब जैसा हो। बोलो, बोलते कि नहीं? हाथों को उठाकर नारा लगाते। लेकिन डोकम अमिया वालों, सिद्धार्थ नगर वालों, गौर करना, जो हाथ नेताओं के सपोर्ट में उठाए जाते, उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, इसकी कोई जमानत नहीं। लेकिन जो हाथ मुस्तफ़ा की मोहब्बत में उठाए जाएंगे उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी, मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। हम उस जात के नाम पर हाथों को उठाते हैं जिस जात के दस्ते करम का मोजज़ा यह है कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हालो हाथों को बोलो या हुसैन, पूरी ताकत से बोलो या हुसैन। और जोर से क्यों नहीं बोलते या हुसैन? या हुसैन। वो पूरी कुव्वत से बोलो, मुहर्रम करीब है, या हुसैन, या हुसैन। और ऐसे भी ये जिलहिज्जा का महीना, जिलहिज्जा, ये जिलहिज्जा इस्लामी तारीख का, इस्लामी साल का आखिरी महीना। बोलो क्या है? इस्लामी साल का आखिरी महीना, और इस्लामी साल का पहला महीना आने वाला है मुहर्रम। बीच में 10 महीने और है, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, ज़िलहिज्जा, ये आखिरी महीना ज़िलहिज्जा, पहला महीना मुहर्रम। जैसे इस्लामी, जैसे अंग्रेजी साल का पहला महीना जनवरी, आखिरी महीना दिसंबर, बीच में 10 महीने और हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आखिरी महीना दिसंबर, पहला महीना जनवरी। ये कौन उठा? ए लाल टोपी। महफिल में सभी लोग उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। खबरदार को उठने की कोशिश न करे। अगर कोई उठा, अगर कोई उठा तो कोई बात नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन थोड़ी देर सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा होगा। मोहब्बत से बोल दे जरा, या हुसैन। या हुसैन। हाथों को उठाकर, या हुसैन, हुसैन।
अब गौर कीजिएगा, इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम, आखिरी महीना जिलहिज्जा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं गरीबो सादा वरंगी है दास्ताने हरम, गरीबो सादा वरंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। यानी हमारा तशख्खुस है कि हम शुरू भी कुर्बानी से होते हैं, खत्म भी कुर्बानी पे होते हैं। इस्लामी साल का आखिरी महीना जिलहिज्जा, इसमें भी कुर्बानी है। आने वाला महीना मुहर्रम, उसमें भी कुर्बानी है। ये जिलहिज्जा है ना। साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह मा हादिहिल अज़ाही, ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, ये कुर्बानी क्या है? तो आका ने फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवाज खुश्क है, थोड़ा इको रहना चाहिए। खुश्क है आवाज, मिलकर बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवान मुस्कुरा रहा है, मुझे खुशी हो रही है। यहाँ किसी दुनियादार का जिक्र नहीं होगा, मदीने के ताजदार का जिक्र होगा। शेर तो आपने समाप्त किए, बहुत एक शेर मुझसे सुन लीजिए कि अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, जाने आलमीन कहिए, मुरादुल मुश्ताकीन कहिए, अनीसुल गरीबीन कहिए, सिराजुल सालिकीन कहिए, शम्सुल आरिफीन कहिए, शफीउल मुज़निबीन कहिए, खातिमुन नबिय्यीन कहिए, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन कहिए, ताहा व यासीन कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, सरकार दो आलम कहिए, नूरे मुजस्सम कहिए, रसूल मुहतशम कहिए, शफीउल उमम कहिए, शहर यारे इरम कहिए, ताजदार हरम कहिए, सैयदुल अरब वल अजम कहिए, साहिब जुदो करम कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, यासीन कहिए, ताहा कहिए, मुजम्मिल कहिए, मुदस्सिर कहिए, बशीर कहिए, नजीर कहिए, सिराजम मुनीर कहिए, दानाए सुबुल कहिए, खत्मुर रसूल कहिए, मौलाए कुल कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, मालिक जन्नत कहिए, कासिम नेमत कहिए, बाइसे तख्लीक कायनात कहिए, फरमा रवाए कौनैन कहिए, जद्दिल हसन वल हुसैन कहिए, मालिक मुख्तार कहिए, शफीए रोज़े शुमार कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। आप लोग सिर्फ मुस्कुराइए और कुछ मत कीजिए, और कुछ मत कीजिए। चाहे खतीब शेर पढ़ते पढ़ते खींच कर चाहे वो अस्पताल पहुंच जाए, लेकिन और कुछ मत कीजिए। खतीब के लिए कोई पाबंदी है क्या? मिलकर सब बोलिए सुभान अल्लाह। अरे भाई, खतीब के लिए कोई पाबंदी है क्या? जन्नती हजरात बैठे हुए, एक शेर और है काबिले गौर है कि अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है, अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है, दुश्मन भी पढ़े कलेमा किरदार को क्या कहिए। क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, असमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुश्मन भी पढ़े कलमा। जमाल साहब किबला
फातिह मक्का की हैसियत से जब मुस्तफा मक्का शरीफ में जलवा फरोज हुए तो आम ऐलान कर दिया, जो खाने काबा के अंदर आ जाएगा उसके लिए अमान है। बच्चों तारीखी बात गौर से सुनो, जो खाने काबा के अंदर आ जाए उसके लिए अमान है, जो अपने घरों के दरवाजे बंद कर ले उसके लिए भी अमान है, जो हथियार डाल देगा उसके लिए भी अमान है, और जो अबू सुफियान के घर के अंदर आ जाएगा उसके लिए भी अमान है। रहमतुल्लिल आलमीन, सबके लिए रहमत, अपनों के लिए रहमत, गैरों के लिए रहमत, बड़ों के लिए रहमत, छोटों के लिए रहमत, गोरों के लिए रहमत, कालों के लिए रहमत, अरब वालों के लिए रहमत, अजम वालों के लिए रहमत, अवाम के लिए रहमत, खबाज के लिए रहमत, मुक्तदी के लिए रहमत, इमाम के लिए रहमत, मुफ्ती के लिए रहमत, आलिम के लिए रहमत, फाजिल के लिए रहमत, मुहक्किक के लिए रहमत, मुहद्दिस के लिए रहमत, मुफस्सिर के लिए रहमत। जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। आका तशरीफ फरमाते, सामने मुशरिकीन खड़े थे। सामने मुशरिकीन थे, वो मुशरिकीन जिन्होंने मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछाए थे सामने थे, जिन्होंने गले में फंदा डालकर घसीटा था वो सामने थे, जिन्होंने रास्ते में कांटे बिछाए पत्थरों की बारिश की वो सामने थे, जिन्होंने मेरे नबी की प्यारी बेटी हजरत ज़ैनब के पेट में नेज़ा मारा था और उनका हमल साकित हो गया था, हजरत ज़ैनब का इंतकाल हो गया था, वो जालिम सामने है। सामने जिन्होंने मेरे नबी को इतना परेशान किया कि मुस्तफा ने मक्का शरीफ से हिजरत की, मदीना शरीफ तशरीफ ले गए, वो लोग सामने थे जो मेरे नबी के खून के प्यासे थे, प्यासे वो सामने खड़े थे और मुस्तफा फातिह मक्का की हैसियत से जलवा फरमा थे। वो लोग अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, वो समझ रहे थे कि आज हमें जिंदा जला दिया जाएगा, वो समझ रहे थे कि आज हमें कोल्हू में पिड़वा दिया जाएगा, वो समझ रहे थे कि हमारे बच्चों को भी ज़बह किया जाएगा, वो समझ रहे थे कि हमें सूली पे लटका दिया जाएगा, वो समझ रहे थे कि हमें खौलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन लर्जा तरसा हसरत भरी निगाहों से सब मुस्तफा को देख रहे थे। रहमत मुस्तफा की जोश में आई तो आका ने फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम फज़हबू अंतुम तुलका। ओ मक्का वालों, आज तुमसे कोई सवाल नहीं होगा, तुम सब आजाद हो, जहां चाहो चले जाओ। आका का ऐलान सुनकर हर तरफ से एक ही आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अखलाक़े मोहम्मद की क्या शान निराली है, दुश्मन भी पढ़े कलमा, किरदार को क्या कहिए। तो हम अपने आका की मोहब्बत में हाजिर हैं और आजम साहब ने और इनके भाइयों ने, अहले खाना ने ये महफिल वालिदैन के इसाले सवाब के लिए की है, वालिदैन के इसाले सवाब के लिए। खुतबा शरीफ के साथ मैंने हदीस शरीफ का एक जुमला पेश किया। मेरे आका ने फरमाया, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया, अन्नज़रू इला वजहिल वालिदैन इबादत। नौजवानों, माँ बाप के बारे में 15 मिनट ये बयान सुन लो, महज 15 मिनट, आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है। तैयार हैं सब? वादा करते हैं माँ बाप के बारे में 15 मिनट ये बयान सुन लेंगे। तैयार हैं? कौन नहीं सुनेगा हाथ उठाकर बता दे, कौन नहीं सुनेगा? अरे सब सुनेंगे माशाअल्लाह। तो 15 मिनट का ये बयान, चूंकि मेरी तकरीर कुरान और हदीस की रोशनी में होती है, तवज्जो से समाअत कर लो। मेरे आका ने फरमाया, माँ बहनों तुम भी समाअत कर लो, मेरी बेटियों बहनों तुम भी समाअत कर लो। मेरे आका ने फरमाया, अन्नज़रू इला वजहिल वालिदैन
ही इबादत, माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत, नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज अल्लाह की इबादत है, ज़कात अल्लाह की इबादत है। अल्लाह के हबीब फरमाते माँ का चेहरा देखना भी इबादत, बाप का चेहरा देखना भी इबादत, मोहब्बत से चेहरा देखा जाए तो ये चेहरा देखना इबादत। अब सवाल होता है ये इबादत कैसी है, नमाज की तरह या रोजा की तरह, हज की तरह या ज़कात की तरह? तो आलम तसव्वुर में मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ओ मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर माँ बाप की ज़ियारत इबादत है तो कैसी? तो जवाब मिला मिशकात शरीफ किताबुल बिर्र वसीला सफ़ा नंबर 421, क़ाला अलैहिस्सलाम मा मिन वलदिन बारी यंज़ुरु इला वालिदै नज़रत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ सुन रहे हैं आप लोग, जरा खुश होकर बोल दें, मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर बोल दें सुभान अल्लाह। माँ बहने आप भी बोलें हल्की आवाज में, आपकी आवाज बुलंद ना हो, आप तक महदूद रहे। चूंकि बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी लिर्रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम औ कमा क़ाल रहमतुल लिल आलमीन। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। इस पे भी एक आध बार नारा लगा दो। जब मैं माशाअल्लाह जब हदीस शरीफ में जब खींच रहा हूँ, जब कोई शेर खींचे वाह क्या जूदो करम है, उस पे जब नारा लग सकता है तो इस पे नहीं लग सकता। लगा दो एक नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, असमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। कहाँ जा रहे हो बाबू? सुभान अल्लाह, मिलकर बोल रहे सुभान अल्लाह।